भक्तों, 99% बीमारियां एक दिन में खत्म। सुबह उठते ही बस ये एक पत्ता खाओ। केवल एक पेड़ के पत्ते को 7 दिन तक खाने से आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा कौन सा पता है जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था? उस पत्ते के बारे में चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी 99% बीमारियां जड़ से खत्म कर सकता है। इस पत्ते को आप सभी जानते हैं और ये आपको आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा और इसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको इस कथा के माध्यम से इसका महत्व समझाता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक वैद्य जी थे जिनका औषधालय गांव के बाहर था। वहां पर वो अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते थे। वो वैद्य जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते थे। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता तो वो उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी और वो पूर्ण स्वस्थ होकर औषधालय से लौटता था। ऐसे ही एक दिन वो वैद्य जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आया और उनसे कहने लगा, वैद्य जी, मैं कुछ दिनों से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझसे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ। इसके अलावा मेरे शरीर में ना जाने कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे इस थकान और कमजोरी से राहत दिलाइए। उस आदमी की बात सुनकर वैद्य जी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, बेटा, तुम्हारे शरीर में ये बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से बनी है। तुम प्रकृति से प्राप्त चीजों का सेवन नहीं करते हो, बल्कि बाहर की केमिकल से बनी चीजों का अधिक सेवन करते हो। जिस तरह एक बच्चा माँ के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, उसी तरह अगर तुम भी प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारी नहीं होगी और प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का समाधान है। बस हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और सभी बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेगी। वैद्य जी की ये बात सुनकर वो आदमी उत्सुकता से बोला, वैद्य जी, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर वैद्य जी ने कहा, बेटा, वो पत्ता है पान का पत्ता। ये दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता है। फिर इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लेना है इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और यहाँ तक कि हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने में सहायक होता है। पान के पत्ते में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके बाद वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकते हैं, घावों को भरते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। फिर वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, अब मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताता हूँ।
इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है, तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं, तो ये आपके पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में सहायता करता है। इससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता है, तो पान का पत्ता चबाने से ये समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पीना भी आसानी से हजम होता है। पान के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके लिए तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है, जिससे खाना तेजी से और अच्छी तरह से पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है, तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं। फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद से इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से ये फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रभाव होते हैं जो श्वास नली को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसके भांप लेते हो, तो इससे काफी आराम मिलता है। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास नलियों की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है, तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो। इससे काफी आराम मिलेगा। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ये जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वो गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का सा गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे दर्द में काफी राहत मिलेगी। वैद्य जी ने आगे कहा, बेटा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं, बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी होता है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है, तो इसका समाधान ये है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। ये तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। वैद्य जी उस आदमी को जानकारी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है, तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का सा गर्म करके जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की सी मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर वैद्य जी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए, तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तो ऐसे में इसे अपने घाव पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी से भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा।
यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को भी धो सकते हो, जिससे घाव और भीग जल्दी से ठीक होंगे। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें पिंपल्स की समस्या है तो पान के पत्ते का रस निकालकर उसे रुई की मदद से पिंपल्स पर हल्के से लगाओ, इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने उस आदमी को समझाया, बेटा, पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना हो तो ये पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। ये मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुई अतिरिक्त फैट को बर्न करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दोगे तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफाई एयर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वैद्य जी ने उसे बताया कि इसके लिए तुम्हें एक ताजा पान का पत्ता लेना है और उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम ये अच्छे से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लीवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर वैद्य जी ने उस आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं, तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। वैद्य जी ने बताया कि इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है, बल्कि मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है। फिर वैद्य जी ने कहा, बेटा, पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक पेस्ट की तरह किया जाता था। उस जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। आजकल तो 20 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद यूगेन शरीर से बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने सिर पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ दूर होता है। लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चूना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े, दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चूना डालते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान करेगा, क्योंकि ये पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए आपको कभी भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद वैद्य जी ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। पान के पत्ते का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। इसे गैस चूल्हे पर रखकर 5 मिनट तक उबाल लो, ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाए। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो।
तुम चाहो तो उसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोजाना पीते हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। अगर तुम इसका रोजाना सेवन करोगे तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। वैद्य जी की बात सुनकर वो आदमी बोला, वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और वैद्य जी भी अपने औषधालय में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। एक बार प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण।